जी कैसे हैं आप? सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Hi, sir. I'm fine. हाय अजय जी, कैसे हैं आप? I'm good, sir. मेरा फोन का बैटरी बहुत कम है इसीलिए I'm not able to connect the video. कोई बात नहीं सर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अश्विनी कैसी हैं आप? अश्विनी, कैन यू हियर अस? हितेश जी कैसे हैं आप? गुड सर, एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। बीना मैम कैसी हैं? गुड इवनिंग सर, आई एम गुड सर। परफेक्ट। सर श्रद्धा जी कैसी हैं आप? इवनिंग समय बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मेहुल जी, आवाज आ रही है आज? सर आपकी आवाज हमें आज भी नहीं आएगी क्या? ओके। आपने टेक्निकल टीम से बात नहीं की थी? सर एक बार टेक्निकल टीम से जरूर बात कर लीजिएगा। जो नंबर मैंने आपको दिया था 8448446636, उनसे बात कर लीजिएगा। दे विल हेल्प यू आउट टू गो फॉर दिस कंप्लीट ट्रबल शूटिंग, जहां पे वो आपकी हेल्प कर देंगे कि आप जो साउंड वॉइस आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि ये तो सर दूसरे सेशन में आप बैठे हुए, दैट इज गुड, बट अगर अपने सेशन में बैठेंगे और आवाज नहीं आएगी तो मजा ही नहीं आएगा सर, है ना? चलिए, कोई बात नहीं सर। सो लास्ट सेशन से किसी को क्वेश्चन? नो सर। No, sir. जी श्रद्धा मैम बताइए। सर आज मैंने फेसबुक वाली वो पेज बनाई थी। आपने उस दिन बताया था फेसबुक वाली पेज पे आपके पेज पे शो हो रहा था मेरे को व्हाट्सएप का वो ऑप्शन। मेरे पेज पे व्हाट्सएप का कोई ऑप्शन नहीं था। मैम क्योंकि मेरा जिस अकाउंट से मैंने जो बनाया है वो अकाउंट बहुत पुराना था, और आपने जो फेसबुक अकाउंट बनाया होगा वो फर्स्ट टाइम यूज किया होगा, तो फेसबुक थोड़ा सा टाइम लेगा आपको ऑप्शंस देने में। मेरे भाई ने सर, मेरे ब्रदर ने तो पिछले वो लोग तो बच्चे से ही फेसबुक चला रहे हैं। उसके वाले अकाउंट में मैंने लॉगिन करके देखा, उसमें भी नहीं था। उसमें भी नहीं आ रहा है? नहीं सर। मैंने उसके बिजनेस के लिए एक पेज बनाई थी। सोचा वो रन करके देखते हो, अगर रन। आपने आपने बनाते टाइम फोन नंबर ऐड किया है प्रोफाइल में? यस सर, किया है। चलिए ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर करें और देखते हैं मैम। फेसबुक तो सर बहुत हार्ड है नहीं? सबके पीछे पड़ जाता है। तो नहीं हुआ सर। जी बिल्कुल। फेसबुक दादागिरी वाला आदमी है सर देखिए, जिसके पास ग्राहक है उसकी दादागिरी है। उसको। कल से अपने रूल रात को 2 बजे तक मैंने ट्राई किया। कल रात को 2 बजे तक पैसा नहीं लिया उसने। पैसा नहीं लिया? यस सर ये दादागिरी गलत है। आप जिसको पैसे दे रहे हैं सर वो ले नहीं रहा। हाँ। लेकिन सर हितेश जी के बाद ट्राई किया, हो गया? आज नहीं हुआ। आज हिमांशु जी ने भी ट्राई किया, नहीं हुआ। सर आपने इनकॉग्निटो मोड पे ट्राई किया क्या? नहीं, वो नहीं किया। ओके, इनकॉग्निटो मोड पे एक बार उस पर लॉग इन करके ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जी श्रद्धा मैम बताइए। सर मैं कौन से अकाउंट पे लॉगिन हूँ, अपने वाले पे या मेरे ब्रदर वाले पे? मैम आप उस पेज पे लॉग इन हुई, जिस पेज पे, जो पेज आपने बनाया है। तो 2 पेज बनाई सर। एक मैंने अपने अकाउंट से बनाया, एक उसने पहले से बना के रखी थी बट इसने अच्छे से नहीं बनाई थी। आज मैंने इसमें यूजर नेम वगैरह ऐड करा है और एडिट पर कॉल बटन वगैरह लगा है। पोस्ट मैंने अपने वाले पेज पे डाला है, उस पे नहीं डाला। एक बार मुझे कंट्रोल करने दीजिए स्क्रीन को मैम। यस सर, अपलोड करिए जी सर। और ये जो पेज खुली ना, ये बिल्कुल नई पेज है। ये देखो आप, उसमें हम लोग जो पेज खोलते हैं उसमें ऊपर में सेटिंग्स वगैरह लिखे आते हैं। इधर इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। कोई बात नहीं मैम, ये मैंने आपको बताया था ना कि फेसबुक का यूआई मेरे पास अलग आ रहा है, आप लोगों के पास अलग आएगा। यस सर। क्योंकि फेसबुक का अपडेट आ चुका है, मैंने उसको अपडेट नहीं किया है। तो सर वो तो दिखना चाहिए ना सर। अच्छा आप देख लो सर। जी
इंफॉर्मेशन तो सारी ठीक लगी है, यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है इस अकाउंट में। प्रॉब्लम है, लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ कॉल बटन, और कॉल बटन भी नहीं आ रहा है। कॉल बटन आ रहा है सर, कॉल बटन पर वो हम लोगों ने कल, मैंने अपने अकाउंट पे गया ना सर, तो वहाँ कॉल नाउ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है एडिट कॉल बटन, जबकि मैंने उसमें नंबर लिंक कर दिए है, फोन नंबर लिंक कर दिया है उसपे। कभी कभी हो सकता है ये नंबर फेसबुक पे वेरीफाइड नहीं होगा, नया पहली बार आपने ऐड किया, तो शायद उस वजह से कुछ सर इस टाइप ये नंबर मेरे को लग रहा है जब से वो 7th में था ना तब से चला रहा है वो इस नंबर से। हम फिर तो होना चाहिए। उन्होंने पेज अभी बनाया इसलिए नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा ना। नहीं, ये पेज भी उसने बना के रखा था, मैंने बस इसको ऐसा नहीं होना सर चाहिए। टेम्पलेट्स एंड टैब्स में चेक कर सकते हैं एक बार। हम टेम्पलेट्स एंड टैब्स में हम जाएंगे तो वहां पे हमें सिर्फ ऑप्शंस मिलेगा हमें टेम्पलेट्स का। दी क्वेश्चन इज कि हमें ना व्हाट्सएप सर्विसेज पे एनेबल करना है, तो यहाँ पर सर आप एक बार कॉल नाउ एडिट बटन पे आप एडिट करके देखो ना सर, उसके ऑप्शन पे कुछ अलग ही आ रहा है। काम करते हैं, इसका बाय डिफॉल्ट सर्विस पहले डिसेबल कर देते हैं, बिजनेस रेकमेंडेड कर देते हैं। सर उसकी पेज यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में शो हो रही है। मैम ये अमित अग्रवाल के नाम से ही इन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है, क्या है? सर ये तो मेरे हस्बैंड की अकाउंट है, मैंने ठीक है, ये एडमिन है उसमें, है ना? नहीं, ये एडमिन नहीं है। ये पहले कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? सर इसके पहले इन्हीं की अकाउंट खुली थी फेसबुक, मैंने अभी लॉग आउट किया उस अकाउंट। मैम पहले इनको लॉग आउट कीजिए ना, आप पेज वाले अकाउंट में आइए। कर दिया है सर। सर पेज यहाँ गाड़िया जी दिख रहा है आपको ऊपर में, आप देखो। ये वाला पेज है, सर ये वाला है। ये वाला पेज है। यस सर ये वाला। डायरेक्ट कॉल ना हो तो છે पता नहीं आया। चलिए देखें जरा। कोई दूसरा नंबर ट्राई किया मैम आपने डाल के यहाँ पे? सर नहीं, दूसरा तो नहीं डाला मैंने, जब पेज पे जो नंबर आपने बताया था ना सर, जो नंबर पेज बनाते समय डालो वही नंबर को डालना है, तो मैंने वही डाल दिया जी। ओके सर। इसमें ऑप्शंस भी देखो ना, आपके दूसरे टाइप से आ रहे हैं, लोगों ने जो देखे थे वो। मैम सारे ऑप्शंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूआई डिफरेंट है ना, ये फेसबुक का अपडेटेड वर्जन है। सर यूज ऐप में हो सकता है क्या? नहीं, इसमें मैम आप वेबसाइट की एप्लीकेशन को डाल सकते हैं, जो आप वेबसाइट जब आपके पास कोई आएगा और अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, कोई ऐप है, तो वहां पर आप उसको फाइंड कर सकते हैं। मैम मुझे लगता है इस नंबर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी फेसबुक आपको ये नहीं दे रहा है, वरना ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कुछ हो। एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम
अगर कोई पेज बना होगा और उसको डिलीट करना है तो 14 डेज ले लेगा डिलीट होने में। मैम वो सर्वर से हटने का 14 डेज लेता है। तो मैंने जो पेज बनाई अपने अकाउंट से उसमें भी व्हाट्सएप का कोई ऑप्शन नहीं था। चेक करते हैं मैम अभी। जिस दिन फेसबुक वालों ने सर्विस सेंटर देना चालू किया ना, तो गुजरात का सर्विस सेंटर मैं ले लूंगा सर। हितेश जी आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से है ना एक पेज बना सकते हैं, फेसबुक टेक्निकल सपोर्ट। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, समझाऊंगा। अभी ये खत्म हो जाने दीजिए, आज यूट्यूब है, उसके बाद मैं कहानी समझाता हूँ। इसमें बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है सर। अच्छा सर एक बात, आज सर ऐसा मत बोलो कि कभी करेंगे, जो करना है अभी करना है, वरना वो नींद नहीं आती। सोचते हैं कि क्या कहानी होगी। टेक्निकल सपोर्ट पहले मैं तो ले लो। सर सेटिंग्स में जाके व्हाट्सएप का एक प्रॉपर टैब है, उसमें हम कर सकते हैं ऐड अपना नंबर। ठीक है, टैब दिख रहा है वहां पे? जी सर मैंने अभी देखा है अपने पेज पे। चलिए मैम, आपका नंबर, आपका शायद पेज वेरीफाइड होगा ना, यहाँ पे सर व्हाट्सएप का टैब दिख रहा है, आप कह रहे हैं? 3 दिन ब्लॉक रहा है मेरा पेज, अब ओपन हुआ है आज। 3 दिन ब्लॉक रहा है? जी सर। क्यों? डोंट नो, सडनली उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मैम आजकल क्या है ना, ये स्क्रूटनिंग हो रही है बहुत सारे पेजेस की। फिर उन्होंने बोला अपनी फोटो भेजो, फिर सेल्फियां जी भेज गई उनको, तब फिर जी, उन्होंने ओपन किया। ऐसा हो रहा है मैम। तो कहाँ पर, यहाँ आपके पेज में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है? सर टॉप में सेटिंग्स है ना, राइट साइड में, मैम पेज ये के सेटिंग्स बिल्कुल यहीं टॉप पे, में। ये बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा। वो जो यूआई आप यूज कर रहे हैं ना, दैट जी इज सर। डिफरेंट, ये नया यूआई है। ओके, सेटिंग्स में इसमें अलग से सेटिंग, व्हाट्सएप का टैब है। यही प्रॉब्लम आ रही है कि मैम यहाँ पे इनके इस वाले ऑप्शन में सेटिंग का ऑप्शन नहीं, मतलब ये व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। शायद इनका प्रोफाइल या तो वेरीफाइड नहीं है, बट ये बोल रही है बहुत पुराने टाइम से इस प्रोफाइल को चला रही है। ओके सर मेरे अकाउंट की बात करो तो मैं तो 15 दिन पहले ही मैंने बनाया है, बट ये तो मैम बहुत कोई बात नहीं, पुराना एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, इसके लिए शायद आपको फेसबुक सपोर्ट पे ही करना पड़ेगा बात। तो आप सिंपल यहाँ पे कभी भी आपको फेसबुक की कोई इशू हो, तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। बहुत इजी प्रोसेस है। इस टैब को सर यूज सर कर सर सकता हूँ उस मैम पे मैं? नो सर सर उस पे नहीं करूँ। अच्छा चलिए ठीक है, इस पे नहीं करना है।
हमने तो सर कल नया सिम कार्ड खरीदा, नया फेसबुक अकाउंट बनाया, अच्छा। रात रात को ब्लॉक हो गया वो अकाउंट। दोबारा ब्लॉक हो गया? हाँ नहीं, पहली बार ही ब्लॉक हो गया ना वो। कल अच्छा। कल नया सिम खरीदा, हमने सोचा कि हम पूरा अपना होम डेकोर का एक पेज बना देते हैं और नया सिम कार्ड ले लेते हैं, कोई मगजमारी ही नहीं। तो ये सब सुबह सुबह किया, रात को फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो सब ब्लॉक हो गया। सर कोई बात नहीं, वो आप आपके पास जब भी ब्लॉकेज का सिस्टम आएगा ना, वैसे ही आप आपसे 2-3 दिन में आपसे मेल करेगा या पूछेगा, या फिर इस सपोर्ट का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ हितेश जी, इसको यूज कीजिए और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस सर। सर क्या किया आपने? Sir, try searching for WhatsApp in settings. सर मेरे ख्याल से ना पहले इसको इनको एक बार मैं जरा प्रोसेस बता दूं कि किस तरीके से ये होगा। सपोर्ट विल बी अ गुड थिंग टू रीच आउट, वो तो हम जरूर सर्च कर लेंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस ऑन इंटरनेट, बट यू शुड आल्सो नो कि सपोर्ट पे रीच आउट कैसे करना है। Yeah. Because Hitesh ji is actually investing money for the ads, or he wanted to pay to Facebook, but they are not accepting the payment. तो Facebook को बताना पड़ेगा ना, भैया आपके पास पैसा जा रहा है, आप ले क्यों नहीं रहे हो। श्रद्धा मैम, आपका ये अकाउंट जो है सामने, ये आपका पेज बनाने के लिए अभी अप्रूव नहीं हुआ है। गिव इट सम डेज, आपको इसको 3-4 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रिक्वेस्ट भी नहीं जा रही है। दैट मीन्स ये पेज बनाने के लिए एलिजिबल है ही नहीं। यहाँ पे देखिए आप सबमिट ये कर रहे हैं ना, ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाना चाहिए, जो ऑटोमेटिक लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आपके पास सिर्फ एक रिक्वेस्ट जनरेट करने का भी ऑप्शन होगा, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जब ऑथराइज होते हैं तो यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप फेसबुक वालों से लाइव चैट भी कर सकते हैं। तो वेट करना पड़ेगा। तो मैम गिव इट 2-3 डेज, इसमें आपको 2-3 दिन देने पड़ेंगे। आपने पेज बनाया है, और मुझे नहीं लगता कि पहले से पेज बना हुआ था। सर ये पेज पहले से बना था, मैंने बस इसकी सेटिंग तो शायद हो सकता है मैम इसमें कुछ चेंजेस आपने ऐसे आज किए होंगे जो जिसके लिए वेरिफिकेशन के लिए रुके हुए हैं। यस सर, मैंने सेटिंग्स चेंज किया। ये माइट बी पॉसिबल। एक बार ट्राई किए ना, कर कीजिए ना। लेफ्ट साइड में पेज सेटिंग्स का सर्च ऑप्शन है ना वेबसाइट में। या लेफ्ट साइड में हियर सर्च पेज सेटिंग्स, सर्च पेज सेटिंग्स। सर ये सर ऊपर चला गया वो सर, पेज सेटिंग। हाँ, डायरेक्ट टैब देयर विद या सर्च फॉर व्हाट्सएप सर, नीचे या सर्च व्हाट्सएप। यहाँ पे आप बोल रहे हैं। यस। या आपको कोई ब्लॉग मिला है इस चीज के ऊपर, कोई लेटेस्ट उनका? एक्चुअली दे आर सेइंग दैट यहाँ पे आ गया। ओके आ गया, वेरी गुड अजय। चलिए मैम, ये फाइनली यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है। सो यहाँ प्रॉब्लम ये थी, मैं बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो नया यूआई है, इस नए यूआई पे इन्होंने इसको नीचे कहीं पे डाउनफॉल पे किया हुआ होगा जो हमें नहीं दिख रहा था। सपोर्ट वाला क्या है? दोबारा बताएं मैम। सपोर्ट वाला आप बोल रहे हैं, सपोर्ट के लिए वो 2-3 मैम दिन। सपोर्ट के लिए वहां पे मेरे ख्याल से इसको डाई करके देखते हैं, और सपोर्ट वहां पे डायरेक्टली रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है, चैट का ऑप्शन आ जाता है। मैं यहाँ पे नंबर एक बार एंटर कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जाएगा ना, मैंने जो नंबर डाली ये पेज वाला फोन नंबर पेज। अच्छा सॉरी सर,
इससे रिजॉल्व हो जाना चाहिए, देखते हैं। थैंक यू अजय, वेरी गुड। थैंक यू अजय, थैंक यू सर। चलिए आ गया मैम ऐड बटन का। देखिए डिस्कशन का ये फायदा बड़ा मजेदार है। ठीक है मैम, अब आपका बटन पेज पे आ जाएगा। यस सर। इसीलिए तो मैं डिस्कशन के आइडिया भेजा आज आपको। हितेश जी, मुझे लगता है आप मेरे बिजनेस को ना पूरा का पूरा कॉमर्शलाइज लेवल पे लेके जाने वाले हैं। जो मैं सर आप करने इसको ब्रांड एम्बेसडर बना दो सर अपनी कंपनी का। तो ये हितेश जी ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज मेरे को भेजते रहते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। बट हितेश जी, मेरा जो पाथ है ना, जिसके लिए इंस्टीट्यूट चल रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है सर। उसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट मुझे क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जो बिजनेस आइडियाज है ना, जैसे ही वो डलेंगे ना तो लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन आप बहुत ब्रिलियंट सोचते हैं सर, बहुत अच्छा सोचते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए 100%, और मेरे को सजेशन भेजते रहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। चलिए, सो यहाँ पर अभी इश्यू रिजॉल्व श्रद्धा जी का हो गया है। श्रद्धा जी, यस सर। यहाँ व्हाट्सएप में यही प्रॉब्लम थी, हम इसलिए उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे और मैं भी नहीं ढूंढ पा रहा था। रीजन बीइंग, जो नया यूआई है उसमें डाउन में उन्होंने व्हाट्सएप का मैसेज ऑप्शन डाला हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा था, एंड आई वाज नॉट फेमिलियर विद दिस यूआई। एंड थैंक यू अजय। और इसी तरीके से रिसर्च करके आप चीजों को निकाल सकते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं। श्रद्धा जी, अपनी स्क्रीन को प्लीज ऑफ कर दीजिए। यस सर। सर वो आइडिया लास्ट में बताना हो हमको, फेसबुक वाला। और श्योर सर। मैं बस आज YouTube का ज्यादा सेशन नहीं है, बहुत छोटा सेशन है, और मैं और ज्यादा कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद जरूर मैं उस आइडिया पे आऊंगा। फेसबुक का लोग कैसे यूज उठा रहे हैं और किस तरीके से बहुत मजेदार तरीके की कमाई कर रहे हैं और कर भी रहे थे। और कुछ एक गूगल ऐड की कहानी है, वो भी जरूर सुनाऊंगा, बहुत मजेदार है। चलिए, सो कल हम इस स्क्रीन पे थे और यहां पर हमने फेसबुक में टाइटल डाल दिया था, श्रद्धा डिजिटल मार्केटिंग। हमने टाइटल डाल दिया था। और याद रखिए, किसी भी कीवर्ड पे जब आप चाहते हैं कि आपका जो कीवर्ड है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपकी वीडियो रैंक करे, तो आपको करना क्या है, आपको अपने टाइटल में उस कीवर्ड को डालना है, अपने डिस्क्रिप्शन में उस कीवर्ड को डालना है, और आपका जो थंबनेल है उस थंबनेल को इतने अट्रैक्टिव तरीके से बनाना है कि आपका यूजर उस थंबनेल को देख के जरूर आए। मैंने आप लोगों के लिए एक थंबनेल यहां पे बनाया हुआ था, और यहां पे इस तरीके से देखिए, ये रही थंबनेल, ई कॉमर्स वेबसाइट इन 15 मिनट्स, कनेक्ट पेमेंट गेटवे। अब देखिए हितेश जी, समझिएगा इस लॉजिक को, कि अगर इस तरीके का थंबनेल आप किसी वीडियो के ऊपर देख रहे हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड चीजें ढूंढ रहे हैं, सर इस पर क्लिक करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, 100% क्लिक करेंगे, क्योंकि सामने यहाँ पे दिख रहा है। और इस पे अगर मैं ऊपर फ्री लिख दूं ना, तब तो और ही ज्यादा लोग क्लिक करेंगे। लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि जो हम थंबनेल पे लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट दें। याद रखिएगा, वीडियो जब स्टार्ट होगी, आपकी वीडियो जब स्टार्ट होगी ना, उस वीडियो में आपको अपने कंटेंट को, अपने कीवर्ड को मेंशन करना है। और स्टार्टिंग में याद रखिएगा, जैसे हमने वेबसाइट के ऊपर बाउंस रेट की बात की थी कि वेबसाइट पे यूजर आएगा और 12 सेकंड से पहले छोड़ के चला जाएगा, वैसे ही यहां पर यूट्यूब के अंदर अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की है, एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा, अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की है तो उस टाइम का 1/10 पार्ट अगर यूजर देख लेता है, उसके बाद छोड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1/10 पार्ट देखने से पहले अगर यूजर छोड़ देता है, उसको एक बाउंस रेट माना जाता है। इसका मतलब YouTube उसी वीडियो को ज्यादा टॉप में दिखाएगा एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जिस वीडियो को यूजर बहुत लंबे समय तक देख रहा है।
जिसको हम टेक्निकली यूट्यूब की लैंग्वेज में वॉच आर कहते हैं। वॉच आर, कोशिश कीजिएगा अपनी यूट्यूब की वीडियोस का वॉच आर बढ़ा के रखिए, बहुत जरूरी है वॉच आर बढ़ाना। वॉच आर का मतलब है कितनी देर आपकी वीडियो देखी गई। अब यहां पर जब मैंने इस थंबनेल को डाला, थंबनेल को डालने के बाद मैंने कल आपको टैग्स के बारे में बताया था, टैग्स कैसे डालना है, किस तरीके से आप टैग्स डालेंगे। मैं आपको एक दूसरे चैनल पे लेके चलता हूं और फिर मैं आपको कुछ एनालिटिक्स दिखाता हूं कि किस तरीके से काम हो रहा है। यहां जाने के लिए बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, YouTube स्टूडियो पे क्लिक करना है, YouTube के अंदर जाके लोगों के ऊपर क्लिक करना है जो साइड में राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में है। उसके बाद आपको जाना है और जाने के बाद आप यहां पर जाने के बाद सिंपल क्लिक करेंगे अपने YouTube स्टूडियो के अंदर। यहां पर जब आप आएंगे तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं और इसके बाद कुछ आपको सेशन बताऊंगा किस तरीके से कंट्रोलिंग होती है, कैसे होता है। जैसे हम इस पे जाते हैं और इसकी एनालिटिक्स को देखते हैं। यहां पे YouTube आपको सारी चीजें दिखाएगा कि आपकी वीडियो कितनी बार क्लिक हुई है, कितने वॉच आवर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने वॉच आवर्स हैं उस वीडियो से रिलेटेड। जैसे ये ऑर्गेनिक है, देखिए कहां से आ रहा है, ये मेरे को YouTube बता रहा है कि YouTube सर्च से ये लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट कितने हैं, कैसे आ रहे हैं। सो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको दिखाता रहेगा। यहां पर याद रखिएगा आपकी YouTube स्टूडियो के अंदर एक ऑप्शन होगा मॉनिटराइजेशन, दिखाऊंगा अभी क्या चीज है और इसको समझिएगा क्या चीज है। YouTube पे जब आप पहली बार वीडियो अपलोड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, YouTube पे जब आप पहली बार वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube उसके ऊपर एड चलाना स्टार्ट कर देगा अगले 2 या 3 दिनों में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, YouTube पे पहली बार जब आप वीडियो अपलोड करेंगे, आपकी पहली वीडियो कोई भी, तो YouTube उस वीडियो के ऊपर 2 से 3 दिन के अंदर एड चलाना स्टार्ट कर देगा। किसका एड चलाएगा? हम जैसे लोगों का जो YouTube पे एड चला रहे हैं। तो व्यूअर जितने अब अगर जी सत्य जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर व्यूअर का कुछ नहीं है, मींस लिमिटेशन नहीं है, मींस हम लोग वीडियो डालेंगे तो समझाता हूं सर। मैं जब मैं अपना एड एग्जीक्यूट करूंगा, जब मैं अपना एड इंटरनेट पे ये डालूंगा कि भैया देखो YouTube के ऊपर मेरा एड चलना चाहिए, आई डू हैव 2 ऑप्शंस। वन इज कि मैं सेलेक्ट करूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो पे मेरा एड चले। दूसरा ऑप्शन है कि मैं YouTube में कहीं पे भी मेरा एड चल जाए। तो अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शन पे जाता हूं तो YouTube ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को मेरा एड दिखाना चाहेगा। तो हो सकता है श्रद्धा मैम की जो वीडियो अपलोड हुई है उस वीडियो पे मेरा एड चल जाए। क्लियर है? अभी सत्य जी आंसर मिल गया? चलिए अब हम मानते हैं कि हमने एक वीडियो अपलोड की, उस वीडियो के ऊपर हमने एक एड को देखा कि हमारी वीडियो पे चल रही है। अब जो एडवर्टाइजर है, जो कि हूं मैं, मान लीजिए मैं एक एडवर्टाइजर हूं और मैं श्रद्धा मैम की वीडियो के ऊपर एड चला रहा हूं, चाहे वो टारगेटेड मोड में हो या ऑटोमेटिक मोड में हो, समझाऊंगा आगे ये सब क्या है। इसके एवज में श्रद्धा मैम की जो मेहनत है, जो वीडियो है, गूगल और फेसबुक यूट्यूब कहता है, गूगल और यूट्यूब कहता है कि जब तक आपके 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक एड का पैसा सिर्फ यूट्यूब का है। दोबारा रिपीट करता हूं, जब आपकी वीडियो ऑनलाइन जाएगी यूट्यूब के ऊपर, तो जो भी एड आपकी वीडियो के ऊपर चलेगा, जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं होंगे और 4000 वॉच आवर्स 4000 घंटे जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, यूजर आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे, तब तक आप 1 रुपया यूट्यूब से नहीं कमाएंगे। सारी की सारी कमाई किसकी होगी? यूट्यूब की होगी। जैसे ही आप इसको अचीव कर लेते हैं, 4000 वॉच आवर्स एंड
1000 सब्सक्राइबर्स, दोनों मैच करने चाहिए। दोनों में से कोई भी एक मैच नहीं करेगा, नहीं मिलेगा पैसा। जब आपने इसको अचीव कर लिया, उसके बाद क्या कमाई है? कमाई ये है कि मान लीजिए अगर मैं पर व्यू, आगे सिखाऊंगा क्या चीज होती है पर व्यू, अगर मैं पर व्यू यूट्यूब को पे करता हूं 100 रुपीज, तो आपकी जो कमाई होगी वो होगी समवेयर अराउंड 63 रुपीज, एंड बाकी बचे हुए पैसे यूट्यूब अपने पॉकेट में डाल लेगा। लेकिन ये तब है जब श्रद्धा जी जो आपने वीडियो डाली है उसमें कोई कॉपीराइट नहीं लगा हो। आप जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहे हैं, आप जो इमेजेस लगा रहे हैं, आप जो वीडियो लगा रहे हैं, अगर यूट्यूब ने उसको पकड़ लिया कि उसमें कहीं ना कहीं से आपने चोरी की है, जो यूट्यूब बहुत इजीली पकड़ लेता है, तो यूट्यूब के आपकी वीडियो के ऊपर चला हुआ एक भी एड का पैसा आपको नहीं मिलेगा। और यूट्यूब कैलकुलेट कैसे करता है? आपको सिंपल एक मेल भेज देगा कि भैया आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट है। वो सीधा आपसे पूछता है मानते हो या नहीं मानते हो। अगर आप बोलोगे मानते हो, तो आपकी वीडियो का कमाया हुआ पैसा, जिसका जो भी उसका कंटेंट ओनर है, उसके पास एक ईमेल चली जाएगी। यूट्यूब कैसे पहचानता है कि कंटेंट ओनर कौन है? जिसकी वीडियो पहले यूट्यूब पे आ गई विद कंप्लीट फॉर्मेट। आपने देखा होगा जब आप किसी बॉलीवुड की मूवी को देखते हो या फिर किसी भी वीडियो को देखते हो, किसी भी हॉलीवुड की मूवी को देखते हो, कोई नई टी सीरीज की कुछ सॉन्ग्स आते हैं, तो आप उसके नीचे जाइएगा, उसमें क्लियरली कॉपीराइट मेंशन होता है, किसका कॉपीराइट है। आप ये नहीं कर सकते, पहले आप बिल्कुल कर सकते थे कि आपने किसी का भी सॉन्ग उठाया और कहीं पे अपलोड कर दिया। तो कॉपीराइट क्लेम हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसका सिनेरियो ये भी होता है, जिसको कॉपीराइट क्लेम किया गया है, मतलब झंडा मैम मान लीजिए आपने मेरे चैनल से एक वीडियो डाउनलोड किया और आपने अपलोड कर दिया यूट्यूब में। अगर किसी भी तरीके से मुझे ये नजर आ गया कि श्रद्धा जी मेरी वीडियो से कमा रही हैं, तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे एक मेल लिखूंगा और आपका चैनल बंद हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। यूट्यूब आपको कुछ मौके देगा, लेकिन बाद में हो सकता है आपका चैनल बंद हो जाए। ये मेरे पे डिपेंड करता है। नहीं तो सीधा मैं आपसे बोलूंगा कि श्रद्धा जी आपकी जितनी कमाई हो रही है उसका 30% मुझे दे दो जी। इसको कहते हैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, नहीं आउट ऑफ द यूट्यूब सेटलमेंट। लोग करते हैं ऐसा। अब समझिएगा पैसा कमाने का तरीका क्या है। ये जो मैंने सिनेरियो आपको बताया ना, यूट्यूब में कोई भी 100 रुपए पर व्यू नहीं दे रहा है। यूट्यूब में जो कमाई है आजकल यूट्यूबर्स की, आपने यूट्यूब में बहुत सुना होगा, इसने 1.5 करोड़ कमा लिए, उसने 2 करोड़ कमा लिए। कुछ नहीं है। सब आप लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है कि आप लोग उनकी वीडियो पे व्यूज देते रहें। पहले जमाना अलग था जब यूट्यूब पे कंटेंट बहुत कम था, लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज लोग भी उतने ही है, कंटेंट भी उतने ही है। तो आज जो कमाई हो रही है, एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूं, आज करंट डेट की बात कर रहा हूं, अगर आज की मैं कैलकुलेट करूं बात, तो YouTube की जो कमाई है वो 1000 व्यूज पे आपका समवेयर अराउंड $1 बन जाता है। अब ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये यूट्यूबर्स भी अलग अलग तरीके की कैटेगरी के हैं, अलग अलग कैटेगरी के पैसे मिलते हैं इनको। अब मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का एड मेरी वीडियो पे दिख रहा है, तो 100% हितेश जी कंपटीशन ज्यादा है ना इसमें, तो एड महंगा चलेगा। अब एड महंगा चलेगा तो जो यूनिट की वैल्यू है वो ज्यादा बन जाएगी। अब यूनिट की वैल्यू ज्यादा बनेगी तो हमारा शेयर भी तो ज्यादा बनेगा ना। तो अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आप पे अच्छे एड्स चलेंगे। कंटेंट अच्छा कैसे यूट्यूब समझेगा? कंटेंट अच्छा ऐसे समझेगा कि आपकी वीडियो को कितनी देर लोग देख रहे हैं, कितना ज्यादा रुक के देख रहे हैं। यूट्यूब तो ऐसे समझेगा ना। इसीलिए जब भी आप कंटेंट बनाएंगे तो यूजर को रोकने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए हितेश जी, जब पहली बार मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मैंने आपको कहा था यूट्यूब का जब सेशन आएगा तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, और आज वो दिन है जब मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं कि यूट्यूब पे यूजर को रोकना कैसे है। यूट्यूब पे यूजर को रोकना बहुत जरूरी है। बाउंस रेट से बचना है, वॉच टाइम बढ़ाना है, तो यूट्यूब पे
यूजर को रोकना है। कैसे रोकना है? स्टार्टिंग के 15 सेकंड, ये गोल्डन पीरियड टाइम कहा जाता है। स्टार्टिंग के 15 सेकंड्स, इसको कहा जाता है बम्पर थ्योरी। बम्पर थ्योरी कहा जाता है स्टार्टिंग के 15 सेकंड्स को। इन 15 सेकंड्स में आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब व्यूअर्स या फिर यूट्यूब जो बनाने वाले क्रिएटर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी वीडियो को स्टार्ट होते ही बता देंगे कि इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूं, ये होने वाला है, रुक के रहिएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया यूजर को, ना कि यूजर आराम से बैठा हुआ है, आप भी केला खा रहे हैं आराम से और बोल रहे हैं हाँ जी बताता हूं, आराम से बैठे रहो, यूजर भाग जाएगा। आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी वीडियो स्टार्ट हुई सत्य जी, उसी टाइम श्रद्धा मैम आपको यूजर को यह समझाना है, व्यूअर को, कि इस वीडियो से उसका क्या फायदा होने वाला है, क्या मिलने वाला है। इससे यूजर रुक जाएगा। और बीच बीच में आपको हर, जैसे आप मान लीजिए आपकी 1 घंटे की वीडियो हो गई, तो बीच बीच में आपको उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग करना पड़ेगा, सो दैट यूजर फ्रस्ट्रेशन फील नहीं करेगी, क्या देख रहा हूं यार ये मैं। मान लीजिए हितेश जी, आपको एक यूजर को एक घड़ी बेचनी है, मान लीजिए। अब आपने एक YouTube वीडियो बनाई, आपने डायरेक्टली जो थंबनेल है उस पे एक जो भी आपका बहुत अच्छा वॉल क्लॉक था वो बनाई, अमाउंट लिख दिया, प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 90 रुपीज, जबकि आपकी जो घड़ी है वो 500 रुपए की है। लेकिन 500 रुपए वहां लिख दोगे ना, कोई नहीं क्लिक करने वाला। 500 रुपए की घड़ी बहुत है मार्केट में, ये मैं बता रहा हूं नॉर्मल के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा डिजाइनर रखते हो तो आप 5000 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा हितेश जी, प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस इंडियन सोसाइटी में, बहुत बड़ा फैक्टर है। आप 90 दिखा के लाओ और चीज दिखाओ, उसके बाद आप 15,000 भी दोगे ना तो लोग लेंगे, लेकिन आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होने के बाद। तो जरूरी है अपने यूजर को लेके आइए, उसको समझाइए स्टार्टिंग के 15 सेकंड में कि आप दिखाने क्या वाले हैं, करने क्या वाले हैं। तो हितेश जी आप ऐसा कर सकते हैं कि यूजर को आप लेके आइए, उसके बाद उसको उस घड़ी को कहीं पे लगे हुए दिखाइए, कुछ फोटोशूट्स करवाइए, उसको लगे हुए दिखाइए कुछ अच्छे एंगल से, कुछ अच्छे तरीके से, तो यूजर अट्रैक्टिव फील करेगा, यार ये अच्छी चीज है, रुक जाता हूं मैं। बैकग्राउंड में कुछ बोलने की अगर कोशिश करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में या तो कुछ म्यूजिक दे दीजिए जिससे उसको हल्का सा थोड़ा सा प्रेरणा है, यार चलो क्या है मजेदार, मतलब जिस चीज को ढूंढना चाह रहा था। जब यूजर आपके थंबनेल पे क्लिक कर रहा है, उसके दिमाग में वही चीज बैठी है और वो उसका आंसर ढूंढना चाहता है जो थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था। जो आपने थंबनेल पे लिखा है ना, अगर उसका आंसर आप यूजर को नहीं देंगे ना तो वो आपको गालियां ही देके जाएगा। तो इसलिए जरूरी है अपनी वीडियो के स्टार्टिंग बम्पर गोल्डन टाइम को बहुत अच्छे से प्लान करना, और ये लिखना पड़ेगा, ये स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है हितेश जी? क्या सर? और अश्विनी, अजय, जब आप अपनी प्रोफाइल के बारे में बोल रहे हैं, लेट्स सपोज यू आर बिल्डिंग अप योर प्रोफाइल वीडियो श्रद्धा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपनी प्रोफाइल को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टार्टिंग जो 15 सेकंड है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए ना कि एचआर रुक जाए आपको देखने के लिए, ये है क्या चीज ये, ना कि सीधा आपने स्टार्ट कर दिया माय नेम इज श्रद्धा एंड आई बिलोंग टू दिस स्टेट एंड माय हॉबीज आर ये वो फलाना ढिमकाना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप स्ट्रेट अवे एचआर को अगर एक मैसेज दे रहे हो ना, प्रोफाइल वीडियो बना रहे हो, स्ट्रेट अवे बोलो आई एम श्रद्धा एंड विलिंग टू ज्वाइन योर लाइक ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास ये नॉलेज है और इस नॉलेज को यूज करके मैं एक गुड लर्नर भी हूं और आपके ऑर्गेनाइजेशन को शायद मेरे जैसे लोगों की जरूरत है। एचआर यहीं पे रुकेगा थोड़ा सा, वो कहेगा कि या तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं तो ये ठीक ठाक है। उसके बाद जितना लपेटना है लपेटो ना, उसको जितना लपेटना है, लेकिन बस रोक लो यूजर को। यूजर अगर रुक गया आपकी वीडियो पे तो वो 15 सेकंड के बाद चला भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक अच्छा व्यू तो मिल गया ना हितेश जी। सर हमारा टारगेट ये व्यूअर्स लाके पैसा कमाना नहीं, हमारा टारगेट ये होना है
कि हमारी प्रोडक्ट हर कोई देखे और उसको समझे। बिल्कुल सर। के लिए सर क्या अगर आप सर आपका जो टारगेट है ना हितेश जी कि हर कोई आपका प्रोडक्ट दिखे, वो तभी पॉसिबल है जब आपके व्यूज बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हर कोई आपका वीडियो देखे तो आप भी ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं जिसका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव है। जब आप कुछ सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने वॉल क्लॉक सर्च किया, वॉल क्लॉक सर्च करते ही अगर आप चाहते हैं कि दूसरे या तीसरे नंबर पे आपकी वीडियो आ जाए, तो उसके लिए आपको YouTube को समझाना पड़ेगा ना कि भैया देखो मेरी वीडियो में दम है तभी मुझे रैंकिंग दो, वरना तो आप 10th पेज पे होगे। कौन जाता है 10वें पेज पे चेक करने, सही बात है ना। आपके गुजरात में बहुत सारे लोग शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और लोग इस सेशन में मैं बता दूं, मेरा एक स्टूडेंट था संदीप, उन्होंने क्या किया, आपके गुजरात अहमदाबाद से ही है वो, उन्होंने क्या किया, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में है वो, बिजनेस में बहुत बड़ी यूनिट है उनकी। जब वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर इस वीडियो में मैं भी ट्राई करता हूं। उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 50 रुपए में शर्ट दे रहा हूं, दिल्ली के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, दिल्ली के जितने भी लोग हैं, आओ मैं शर्ट बना के दे रहा हूं आपको 50 रुपए में, मेरे को कलर ले जाओ यहां से चूज करके। मुझे नहीं पता किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, बट ही डिड दैट। और ट्रस्ट में हितेश जी, आज भी मैं उनसे बात करता हूं, कहता सर उस वीडियो से मेरे पास अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि लोग उस 50 रुपए के अमाउंट को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिसको शर्ट नहीं भी खरीदनी है ना, वो भी 2 मिनट के लिए खड़ा हो जा रहा है, यार 50 रुपए में क्या बिजनेस हो रहा है ये, समझ रहे हो हितेश जी। यहां पे अब YouTube को आप प्रूफ कर रहे हो, जैसे हमने SEO में सर्च इंजन को प्रूफ किया था ना कि हमारी वेबसाइट अच्छी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। SEO में हम टाइटल लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और उसके बाद हमने अपना एक पैटर्न फॉलो किया, हमें अच्छे मार्क्स मिले तो गूगल ने हमें रैंकिंग दी। यही तो हुआ ना। तो YouTube के अंदर भी वैसा ही होता है। YouTube के अंदर आपको YouTube को समझाना पड़ेगा कि आपकी वीडियो के कंटेंट में दम है। उस वीडियो, उस कीवर्ड, वॉट एवर वी राइट इन सर्च इंजन, दैट इज टेक्निकली नोन एज कीवर्ड। मेहुल जी, जो कुछ हम सर्च इंजन में लिखते हैं, यूट्यूब के ऑप्शन में लिखते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। सो जब भी हम कोई कीवर्ड टाइप करेंगे तो हितेश जी, उस कीवर्ड के ऊपर 1000 वीडियोस होंगी ना, आपकी वीडियो ही सेकंड रैंकिंग में क्यों आएगी? वो इसलिए आएगी जब आपका टाइटल उस कीवर्ड से मैच करे, जब आपका डिस्क्रिप्शन उस कीवर्ड से मैच करे, जब आपका टैग उस कीवर्ड से मैच करे, जब आपका जो कंटेंट है उस कीवर्ड से मैच करे, तो YouTube को लगेगा कि सबसे एप्रोप्रिएट रिजल्ट तो यही है ना। और आपके व्यूज बड़े अच्छे होने चाहिए, और व्यूज बढ़ेंगे ना हितेश जी, व्यूज बढ़ेंगे, मजा तभी आएगा। बहुत सारे लोग YouTube काउंटर्स यूज करते थे आज से पहले। देयर आर लॉट ऑफ बॉट्स इन द मार्केट जो लोग यूज करते हैं, गलत ऑथेंटिकेटेड तरीका है। पहले लोग रोबोट्स चला देते थे, इसको बॉट्स कहते हैं हम लैंग्वेज में, जावा बॉट्स चला देते थे, जिसकी वजह से YouTube काउंटर बढ़ता रहता था। YouTube स्टार्ट होने से पहले YouTube ने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि YouTube इतना बड़े लेवल पे आ जाएगा। ज्यादा दिन की बात नहीं है, माइकल जैक्सन जिस दिन मरा था, अभी तक की बेस्ट हिट काउंटेड वीडियो है YouTube पे माइकल जैक्सन की, जिस दिन उसकी डेथ हुई थी। और YouTube ने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि जो नंबर्स दिखाता ना, इतने नंबर ऑफ व्यूज, वो काउंटर YouTube ने सोचा ही नहीं था कि इतने लोग आके YouTube पे सर्च कर सकते हैं। YouTube ने उसकी गिनती नहीं की थी, और वो काउंटर एक टाइम पे जाके 0000 हो गया था। तो YouTube ने फटाफट अपने कोड्स को अपडेट किया। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल था गन्नम स्टाइल, जो सॉन्ग आया था। 3 रातों में YouTube काउंटर वाज अगेन टर्न टू 0। उसके बाद YouTube ने कोई लिमिट ही नहीं रखी, बढ़ने दो नंबर को, चलने दो जी। उसको समझ आ गया कि अब गेम हमारे पास है। तो इसीलिए यूजर को रोकना है सर, यूजर को रोकना है। जो कल मैं टिकटॉक का एग्जांपल दे रहा था ना, हर 15 सेकंड में नया एंटरटेनमेंट, पब्लिक वही ढूंढ रही है। आप अगर यूजर को रोकना चाहते हैं ना, तो उसको रोक के समझाते रहिए। एक टॉपिक बताइए, रोकिए, समझाइए,
उसके आगे चलिए, उसका कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, यूजर रुकेगा। अब बात आती है कि अगर हम YouTube के ऊपर कमाई की बात करें, तो पहला मैंने आपको बताया कि अभी करंट डेट में YouTube से जो कमाई हो रही है वो 1000 व्यू पे लगभग $1 लगभग। लेकिन यहां डिफरेंस है, किस तरीके का एड आपकी वीडियो के ऊपर चल रहा है, इससे भी कमाई पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका टारगेटेड कस्टमर यूएस का है, मतलब आपका वीडियो ऐसा है जो यूएस के लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, तो यूएस की करेंसी ऊपर है, जिसकी वजह से उसका एड का कॉस्ट ऊपर हो जाता है, तो आपका भी तो कमीशन ज्यादा बनेगा ना मेहुल जी। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं, डिजिटल मार्केटियर्स, अगर वो इस तरीके से पैसा निकाल रहे हैं जिसको हम कहते हैं एडसेंस का तरीका, समझाऊंगा आगे, इस एडसेंस के तरीके से अगर पैसा निकाल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि यूएस के कस्टमर्स उनके वीडियोस को ज्यादा देखें। अब दूसरा तरीका पैसा कमाने का, यहां से ज्यादा पैसा नहीं आता, यहां से कुछ भी नहीं आता। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कमाई की बात कर रहे हैं तो मैं यहां के 50-60 हजार को कुछ भी नहीं बोलता हूं, लेकिन यहां पर बड़ा मजा आएगा आपको जब आपको स्पॉन्सर्ड एड्स मिलेंगे। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पे यूजर आता है वीडियो में और बोलता है कि भैया देखो ये MPL ऐप का यूज कर लो, मैं इसको दिन भर खेलता रहता हूं और मैं पैसे जीत रहा हूं इससे। देखा है, सुना है कभी ऐसा? ये इसी तरीके से स्पॉन्सर्ड एड्स मिलती हैं। अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं तो कंपनीज ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट करेंगी। और वहां पर आप स्पॉन्सर्ड एड के बेस पे कमा सकते हो, मतलब आपकी उस पर्टिकुलर वीडियो को वो कंपनी स्पॉन्सर कर देगी। बहुत पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है एड से। चलिए, तो फिर अभी अगर आप स्पॉन्सर्ड एड पे आ रहे हैं, और ये स्पॉन्सर्ड एड मिलते कहां से हैं? जब आपके सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे अपने आप कंपनीज आपको कांटेक्ट करेंगी, नहीं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको स्पॉन्सर्ड एड्स मिल सकते हैं। और साथ में और बता दूं मैं कि हितेश जी आप क्या कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकते हैं, समझाऊंगा। मान लीजिए कि आपको यह पता है कि Amazon के ऊपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत मजेदार तरीके से बिक सकता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। कभी कभी होता है ना ऐसा, कुछ यूनिक प्रोडक्ट और लोगों को पता नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग जब मैं सिखाऊंगा उसका एक लिंक आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में नीचे डालना है सिर्फ, और वीडियो में बताना है उस प्रोडक्ट के बारे में। बहुत सारे लोग ये करते हैं श्रद्धा, कि अपनी वीडियो के अंदर स्टार्ट होने बताते हैं कि देखो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैमरा सेटअप किया है, किस तरीके से लाइट्स मैंने यूज किया है, माइक कौन सा यूज करता हूं मैं, और आपकी हेल्प करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने माइक का लिंक डाल दिया है, वहां से जाइए और आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। देखा है ऐसा वीडियो आप लोगों ने? देखा है ना? और जब आप उस लिंक जाते हैं, जब आप उस लिंक पे जाते हैं और Amazon पे वो लिंक लेके आपको जाता है, तो बंदे का 8% बन गया आराम से घर बैठे हुए। लोग सर आजकल समझदार हो रहे हैं, वो वहां से नहीं लेते। हम लेंगे क्योंकि सेम प्राइस है, फॉलोअर्स लेंगे। समझिए ना, जो फॉलोअर है ना आपकी वीडियो का, जो फॉलोअर है वो लेगा। एक नया आदमी हो सकता है रुक जाए, फॉलोअर जरूर लेगा। और याद रखिए इसमें बहुत बड़ा गेम है, अगर आप उस लिंक के थ्रू Amazon पे पहुंच गए, बीना मैम आपके लिए बता रहा हूं, अगर आपका कोई भी कस्टमर आपके एफिलिएट लिंक को लेके Amazon पे पहुंच गया, अगले 24 घंटे तक वो Amazon से जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा उसका कमीशन आपको मिलेगा। 30 डेज तक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, 30 डेज तक। यस सर। कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदेगा तो बीना मैम जी, श्रद्धा जी आपका आंसर मैं जरूर दे रहा हूँ। बीना मैम जी सर, ये जो 30 डेज वो लिख रहे हैं, ये टेम्पररी कैशे वाला 30 डेज है, ये एक्चुअल 30 डेज नहीं है, ये गुमराह करने के लिए 30 डेज है। ओके मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है। श्रद्धा मैम जी, बीना मैम बताइए। मुझे इसलिए पता है क्योंकि अभी जो मैंने लैपटॉप सेल किया था अपनी साइट से, उसके बाद वो फिर से Amazon पे गए होंगे, उनके बेटे का बर्थडे था, उन्होंने 5-6 चीजें और वहां से परचेज की, सो वो भी मेरे अकाउंट में शो कर रहा था। बहुत बढ़िया मैम। तो जब भी कोई इंसान आपका प्रोडक्ट, जैसे आपने किसी इंसान को भेज दिया वहां पे, और जब वो कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेता है ना,
तो उसकी टेम्परेरी फाइल्स में एक टेम्प नाम का फोल्डर होता है आपके विंडोज के अंदर जी, उसके टेम्परेरी फाइल में 30 डेज का कैशे क्रिएट हो जाता है। राइट, लेकिन परचेज करने के बाद ऐसा नहीं कि आपने जो कस्टमर भेजा और उसने कुछ नहीं खरीदा, जी, आपने कोई कस्टमर भेजा और उसने कुछ नहीं खरीदा तो वो 24 घंटे तक रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई कस्टमर भेजा और उसने खरीद लिया जी सर, तो वो अगले 30 दिन तक रहेगा आपका कस्टमर। अब सोचिए ओके। हितेश जी कितनी बड़ी कमाई हो सकती है इससे। सर तो बिना एफिलिएट लिंक लगाती क्या उनकी मैम आपकी वेबसाइट है या यूट्यूब पे या अभी अभी एफिलिएट लिंक की बात नहीं करते, कहीं और चला जाएगा क्योंकि एफिलिएट एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हर कोई इंटरेस्टेड रहता है ना, टॉपिक कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये यूट्यूब की कहानी है कि लोग यूट्यूब से एफिलिएट भी कर रहे हैं। तो यूट्यूब से कमाने के 3 तरीके। पहला तरीका एडसेंस, जिसपे एड दिखाते हैं और एड दिखाने के बाद आपको उस एड का लगभग 60 to 70% मिलता है जो भी पर व्यू का एडवर्टाइजर कॉस्ट दे रहा है। दूसरा तरीका कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं। तीसरा तरीका स्पॉन्सर्ड एड से कमा सकते हैं। ऐसे ही जब आप फेसबुक से कमाने की बात करते हैं तो फेसबुक के अंदर मैंने आपको बताया था इंस्टा आर्टिकल, जैसे यहाँ पे एडसेंस है वैसे ही वहां पे इंस्टा आर्टिकल है, सारा चीज समझाऊंगा आगे। तो यूट्यूब इस तरीके से चलता है। आगे यूट्यूब के अंदर चैनल के अंदर क्या सेटिंग्स है, बहुत सारी सेटिंग आपको समझाऊंगा लेकिन कल के सेशन में। आज मैं आपको जो हितेश जी जो मैं स्टोरी के बारे में बता रहा था वो कैसे होता है ये समझा देता हूं। सर यूएस के अंदर एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोसेस बहुत चला था इंडिया में, हमारी शायद इस पे बात भी हुई है। तो टेक्निकल सपोर्ट प्रोसेस बहुत ज्यादा चला था और आपके गुजरात के तो बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व थे, बहुत लोग इन्वॉल्व थे। कैसे होता था कि एक बंदा सुबह सुबह यूएस में उठा और उसने गूगल पे जाके डाला, मान लीजिए उसकी एचपी की मशीन है, उसने गूगल पे जाके डाला एचपी टेक्निकल सपोर्ट फोन नंबर, और जैसे ही उसने एचपी टेक्निकल सपोर्ट फोन नंबर डाला, यहां पे इंडिया में गुड़गांव में, गुजरात में, दिल्ली में बैठे हुए कुछ कॉल सेंटर्स अपना एड चलाते थे गूगल एड्स पे इस कीवर्ड के ऊपर। अब जो यूजर वहां बैठा हुआ है ना यूएस में, वो तो फ्रस्ट्रेटेड है, उसका सिस्टम चल नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसने डाला एचपी टेक्निकल सपोर्ट फोन नंबर और सबसे ऊपर ऐड किसका दिख रहा है, ये गुड़गांव में बैठा हुआ बंदे का। उसने उसको नंबर पे डायल कर दिया, नंबर पे डायल किया, यहां से एग्जीक्यूटिव ने उठाया, थैंक यू फॉर कॉलिंग एचपी, हाउ मे आई हेल्प यू। कस्टमर ने बोला मेरे प्रॉब्लम है ये सिस्टम में 3 दिन पहले मैं सिस्टम खरीद के लाया हूं, क्या प्रॉब्लम है ये। एजेंट ने बोला, जो फोन उठा रखा है उसने कहा हो सकता है वायरस इन्फेक्शन है। कस्टमर घबरा गया क्योंकि इंडिया में वायरस इन्फेक्शन कोई भी ठीक कर लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा बच्चा सीडी लेके घूमता रहता था 12th में विंडोज की, लेकिन वहां यूएस में वायरस का मतलब वायरस है। तो जैसे ही उसको वायरस बोला ना, अंग्रेज घबरा गया, उसने कहा भैया जल्दी ठीक करो, क्या करना है इसमें। एजेंट ने कहा अपना रिमोट सेशन दो, जैसे अभी हम रिमोट सेशन पे काम करते हैं, एजेंट ने कहा रिमोट सेशन दो, खोला उसको, और वो क्या चलाते थे मैं आपको दिखाता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं सिर्फ मैं। वो लोग क्या करते थे, यहां पर एक सीएमडी नाम की चीज थी, सीएमडी रन पे जाते हैं, सॉरी आवाज कर रही है सर। सर अभी क्लियर है? आ गई। ठीक है सर, इस तरीके की चीज वो खोलते थे सामने, कस्टमर के सामने, और हम एज अ डेवलपर है तो हमें पता है क्या चीज है। और यहां पे क्या करते थे, ट्री, ये कमांड है, और बोलते थे सर आपका सिस्टम स्कैन हो रहा है। सिस्टम स्कैन नहीं हो रहा, ये सिस्टम रीड कर रहा है कि आपके सिस्टम में फाइल्स क्या क्या है। अंग्रेज घबरा रहा है कि हो क्या रहा है ये, अंग्रेज को समझा रहे सर देखो ये सारे वायरस इन्फेक्शन है, ये वो। और लास्ट में घुमा फिरा के 1 घंटे की कॉल के बाद उसने कहा कि सर अब $199 दो वरना ये वायरस इन्फेक्शन दूर नहीं होगा। $199 उसने 1 घंटे में उसको चार्ज कर लिया, और वो मंथली चार्ज है, अगले 1 साल तक वो कस्टमर देता रहेगा। आप समझिएगा इसमें प्रॉब्लम क्या हुई। इसमें प्रॉब्लम हुई कि ब्रांड किसका खराब हो रहा है, एचपी का, क्योंकि वो एचपी का बंदा है ही नहीं। 3 दिन पहले वो कस्टमर लैपटॉप लेके आया, उसको फ्री सपोर्ट मिलना चाहिए था, जबकि वो 199 पे कर रहा है डॉलर्स। आज तक की सबसे बड़ी टेक्निकल सपोर्ट कंपनी इंडिया में थी आई योगी, उदय चल्लू। अच्छा सर 20,000 एम्प्लॉयज थे, 20,000।
20,000 एम्प्लॉय सिर्फ बैठ के यही काम कर रहे थे। और आज भी इंडिया के बहुत शहरों में ये काम हो रहा है, लेकिन गूगल ने टेक्निकल सपोर्ट बिजनेस को बैन कर दिया। उसने बोला कि अगर आप टेक्निकल सपोर्ट का कीवर्ड डालेंगे तो मैं आपको बंद कर दूंगा। दिखाता हूं कुछ, आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूं तो आप लोगों को समझ आएगा। यहां पे मैं गूगल पे जाता हूं एंड गूगल पे हम एक कीवर्ड को टाइप कर देते हैं। यू विल गेट टू नो HP टेक्निकल सपोर्ट। ये देखिए यहां पे, ये मैंने इंडिया में डाला, ये मेरा इंडिया सर्च है। अब मैं जरा यूएस वाले सर्च पे भी देख लूं कि यूएस का सर्च पे क्या दिख रहा है। ये देखिए ये मेरा यूएस का सर्च है, मतलब यूएस का आदमी ये देख रहा है अभी अपने सर्च इंजन पे। तो यहां पे देख रहे हैं ये यस क्वालिटी कस्टमर सर्विस इंप्रूव योर CX, ये देख रहे हैं। यस पहले यहाँ पे बहुत सारे एड्स चलते थे, बहुत सारे एड्स चलते थे। ये देखिए नीचे सब देख रहे हैं, ये हेवर्ट पैकेट, ये HP का फुल फॉर्म है। ये सारे लोग हेवर्ट पैकेट, हेल्प, गेट इन सेकेंड्स। इसका मतलब है कस्टमर को लग रहा है किसका नंबर है ये, कस्टमर को लग रहा है कि ये HP का नंबर है। यहां क्लिक किया कस्टमर ने और देखिएगा किस तरीके से फ्रॉड चल रहे हैं ये। और यहां पे देखिए स्टार्ट चैट आ गया और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये HP की वेबसाइट है क्योंकि मैंने HP का कीवर्ड सर्च किया था। हितेश जी है ना? तो ये लोग एक्शन नहीं लेते सर? बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं इनको। अगर दिल्ली में छापे पड़ रहे हैं, पहले नहीं होते थे, जब इंडिया की गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। गवर्नमेंट के साथ उन्होंने IT कंपनी बना के रजिस्टर की हुई थी लेकिन बहुत लोग इसमें अच्छा भी काम कर रहे थे। तो सर वही है ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है वाली बात। तो वो जो अच्छा काम कर रहे थे उनकी भी दुकानें बंद हो गई। अब यहाँ पे फेसबुक समझिएगा हितेश जी, जो मैं फेसबुक की बात कर रहा था, आप जो फेसबुक सपोर्ट सेंटर की बात कर रहे थे, वहां पर फेसबुक में भी लोगों ने कीवर्ड चलाया फेसबुक टेक्निकल सपोर्ट। फेसबुक का फोन सपोर्ट है नहीं। आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, वैसे पूरी दुनिया को प्रॉब्लम आ रही थी फेसबुक के एड्स में, वैसे पूरी दुनिया को प्रॉब्लम आ रही थी फेसबुक अकाउंट में। और फेसबुक टेक्निकल सपोर्ट फोन नंबर पे कीवर्ड पे ऐड चला दिया। लोग धड़ाधड़ कॉल कर रहे हैं, सारे लोग। कोई $599 दे रहा है, कोई $199 दे रहा है। और कैसी कैसी कॉल्स आ रही हैं। मेरी गर्लफ्रेंड का अकाउंट जो है उसका पासवर्ड मैं भूल गया हूं, एक ऑथेंटिकेशन कर दो। अंग्रेजों को ये नहीं पता है, क्या कर रहे हैं सर, सीधा पासवर्ड पे, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, OTP गया, पासवर्ड रीसेट हो गया, $599 दे दो जी। उनको लग रहा है फेसबुक को पे कर रहे हैं। तो ये बिजनेसेस, इस तरीके के बिजनेसेस गूगल मना करता है, क्योंकि सर वो कस्टमर अगर उसको पता लग जाए ना एक बार कि गूगल की वजह से वो बेवकूफ बनाए, गूगल का भरोसा उठ जाता है, उस इंसान का भरोसा उठ जाता है गूगल से। तो गूगल इसलिए चाहता है कि इस तरीके के बिजनेसेस को नहीं चलाए। इसको कहते हैं हाई रिस्क बिजनेस। जब मैं गूगल एड्स की बात करूंगा तो अब समझाऊंगा। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग अभी भी यूज कर रहे हैं, जैसे देखा आपने चला रहे हैं। तो हितेश जी इनके लक के ऊपर है, अगर चल गया तो चल गया अकाउंट, जिस दिन पकड़ा गया अकाउंट सस्पेंड। और सस्पेंड होने के बाद इनकी IP बैन, इनकी वेबसाइट बैन, इनका कार्ड बैन, सब कुछ बैन। फिर नया अकाउंट खुलवाते हैं, फिर नई IP बनवाते हैं, फिर नया सिस्टम लेते हैं और फिर दोबारा ऐड चलाते हैं। तो लोग कर रहे हैं इस तरीके से, तो इन झांसों में कभी फंसिएगा मत। और हितेश जी अगर आप ये काम करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए, मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूं, अगर आप ये काम करना चाहते हैं कि फेसबुक का, जैसे अभी फेसबुक ऐड आपने सीखा, अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक का सपोर्ट सेंटर आप स्टार्ट करें, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी एक वेबसाइट बनाइए जहां पे आप लिखिए कि आप फेसबुक नहीं है, थर्ड पार्टी है जो आपको फेसबुक एड्स की सपोर्ट सर्विस पे डील करता है। इट्स अ पेड सर्विस। आप क्लियर कट लिखिए और अपना ऐड चलाइए ना, लेकिन आपकी वेबसाइट पे मेंशन होना चाहिए कि आप फेसबुक नहीं है। ओके, समझ गया। तो इसीलिए जो आपने बात कही थी कि सपोर्ट सेंटर फेसबुक का अगर स्टार्ट होगा तो मैं लूंगा, आप कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और लोगों से चार्ज कीजिए सर, एक नॉमिनल फी चार्ज कीजिए ना कि भैया देखो इतनी देर बात करने का मैं इतना लूंगा, खत्म हो गई बात। सही बात। इनको
कंप्यूटर, अगर ये टेक्निकल सपोर्ट वाली वो बोलते भी हैं तो इनको तो सपोर्ट फेसबुक से ही लेना होगा। अगर कोई नहीं इशू मैम, क्यों लेना होगा? अगर मान लो ये कोई पासवर्ड रीसेट थोड़ी करके दे रहे हैं। इनका कहना है कि फेसबुक के अंदर पेज कैसे बनता है, फेसबुक के अंदर ये सारी चीजें कैसी हो रही हैं, या फिर फेसबुक के अंदर किसी को ऐड में प्रॉब्लम आ रही है तो ये सपोर्ट करेंगे, है ना अल्पेश जी? यस, आपको अभी आपने कल भी सीखा, मैंने भी सीखा, बरोबर, फिर भी आपको प्रॉब्लम आई ना, आपको आपकी प्रॉब्लम फेस आप सर ने की ना, अभी यही होता है। तो आप कितनी भी बार सीखोगे प्रॉब्लम फेसबुक में आएगी आएगी आएगी। ये सर ने मेरे को मैम देखिए श्रद्धा जी, हितेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अभी देखिए व्हाट्सएप का मेरे को पिछले यूआई में पता था व्हाट्सएप का क्या है, कहां पे है सेटिंग, बट मेरे को नए वाले यूआई में नहीं पता था। अजय जी ने ऑनलाइन सर्च किया, मिल गया। तो जब मैं कंफ्यूज हो सकता हूं तो आप तो पहली बार सीख रहे हैं, है ना? तो इसलिए हितेश जी कर सकते हैं, ऐसी बिजनेस के आइडियाज पे दिमाग लगाते रहिए, बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो ये इसमें इनकम कितना जनरेट होगा? मैम ये तो जितने कस्टमर्स को पकड़ ले, है ना, और जितने आए उतने कम है। ये एक तरीके का डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तो होगी, और क्या है सर? अच्छा आइडिया है ये, एक तरीके की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ही होगी। सर चलिए तो, गाइस, मैं सेशन रख रहा हूँ। बताइए श्रद्धा मैम, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर लोग ऑनलाइन भी जो सर्च करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाते हैं वीडियोस कि आप ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, तो लोग फ्री वाले सर्विस पे क्यों नहीं जाएंगे, क्यों पेड सर्विस पे जाएंगे? मैम आपको अगर फेसबुक, आपको मन है कि आप फेसबुक सपोर्ट सेंटर से बात करें, या आपको मन है कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल से बात करें जो आपका एड वैड चला दे और एड की जो टेक्निकल प्रॉब्लम वो रिजॉल्व कर दे, तो आप पहले क्या करेंगे कि आप YouTube पे जाएंगे, और अगर आपकी पॉकेट में कम पैसा है तो आप YouTube पे जाएंगे, उसको रिसर्च करेंगे। अगर आपकी पॉकेट में 2 करोड़ रुपए रखा हुआ है ना, और आप ऐड चलाने के लिए अगर 10-20 लाख रुपए लेके भी बैठे हुए हैं, तो आप चाहेंगे कि भैया कोई बंदा मिल जाए जो मेरा ऐड चला दे, है ना हितेश जी? सही बात, बिल्कुल सही बात है सर। तो और ऐसे कस्टमर तो चाहिए ना, यही तो चाहिए हमें। यूट्यूब वाला कस्टमर तो चाहिए ही नहीं, उसको तो हम वैसे ही बोल देंगे भैया 50 रुपए का ऐड नहीं चला रहे हम, यूट्यूब पे जाओ ढूंढो। लॉजिक समझ गए मैम? तो जो सर्च इंजन पे आके फेसबुक एड्स या फिर फेसबुक एड्स मैनेजिंग कंपनी काइंड ऑफ, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करें, उसको आप दिखें तो जरूर वो आपको कांटेक्ट करेंगे। और मैं बता रहा हूं हितेश जी, मेहुल जी भी यहाँ पे हैं, आप लोग हाथ ज्वाइन कीजिए एक दूसरे के साथ, गुजरात के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दीजिए। आप नहीं करेंगे ना कोई दूसरा कर देगा। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती सर, समय और इंसान किसी के लिए नहीं रुकता। जाएगा क्या सर, क्या जाएगा? इस कोविड के टाइम में तो मैं भी घर से बैठ के पढ़ा रहा हूं। तो सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अगर मान लीजिए गुजरात का कोई बंदा आता है, आपको ऑफिस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ना, सीधा बोलिए सर कि भैया यहाँ अभी तो कोविड है सर, हम तो घर से डील कर रहे हैं। किसी ने आपके घर आना है ना, किसी ने आपके घर जाना है, सब कुछ ऑनलाइन है, क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं सर मजेदार तरीके से? हम लोगों की पेट क्यों काट रहे हो? वो ऐसे ही बहुत कमा रहे हैं हम लोग। मैं सत्या जी, अश्विनी, मैं तो मैम पेट नहीं काट रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो दोनों लोग हैं ना, वो बिजनेस ओनर्स के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उनसे बड़े प्रोजेक्ट्स कोई नहीं निकाल सकता। मैं तो ये बोलता हूं श्रद्धा मैम कि उनको सीधा खुला ऑफर दीजिए कि भैया एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट लाओ, 5,000 रुपए पकड़ो। और अगर हितेश जी और मेहुल जी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, देखिए आप, इसमें कुछ सही गलत नहीं है, ये एक बिजनेस है, बिजनेस प्लान है। आप खुद नहीं बनाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। आप या तो आप मार्केटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप बना सकते हैं। सब कुछ खुद करने लगेंगे ना तो फिर भगवान ही बनेंगे, या तो भगवान के पास ही चले जाएंगे, नहीं तो भगवान ही बनेंगे। दो ही चीजें हो सकती है। और भगवान तो हम बन नहीं सकते, तो दूसरा भगवान के पास ही जाना पड़ेगा फिर। तो इसीलिए हर काम खुद नहीं करें। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा सेटअप किया सर, कुछ ऐसा सेटअप किया, सेटअप करने के बाद आपके पास जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अपने बैच से 3 लोगों को चुनिए, या फिर आप फ्रीलांसर्स हायर कीजिए और सीधा का सीधा प्रोजेक्ट उठाया, अपनी टीम से करवाया, प्रोजेक्ट डिलीवर।
मार्केट इस टाइम पागलों की तरह उन लोगों को ढूंढ रहा है जिनको डिजिटल मार्केटिंग आती है, जिनको वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, जो आप जैसा ब्रिलियंट सोच रहे हैं, उन लोगों को मार्केट ढूंढ रहा है। लेकिन बस आपका वहां पर पहुंचना, बस इसी की कमी है सर। ये जितनी जल्दी गैप पूरा कर लेंगे ना, और मैं हमेशा बोलता हूं आप नहीं करेंगे कोई दूसरा कर लेगा। चलिए मैं सेशन यहीं तक रखता हूं, मेरे नेक्स्ट बैच का टाइम स्टार्ट हो चुका है। एंड थैंक यू वेरी मच, हम जल्दी ही मिलेंगे। गुड नाइट, जय हिंद। आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं।